अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बाल हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। हमारे सर पे बाल हैं तो हमारे दिल को करार है, क्योंकि अगर ये बाल कम होना शुरू हो जाते हैं तो हमें बड़ी परेशानी आती है। पहले तो था कि बाल कम हो रहे हैं या बाल वक़्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, हम बहुत ही सीवियर टेंशन का, डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। बाल कम होने की वजूहात क्या हैं और उनको हम कैसे दोबारा अपने सरों पे वापस ला सकते हैं, क्योंकि हमारी ब्यूटी में कहना चाहिए कि 50-60% से शायद सिर्फ बाल हैं। अगर बाल हटा दिए जाएँ तो हमारी खूबसूरती मान पड़ जाती है या हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना कम होना शुरू हो जाता है। बाल कम होने की वजूहात डिफरेंट होती हैं, जैसे कि मैंने कहा एज होती है। एजिंग जब आती है ऑब्वियसली जब हमारी एज बढ़ती है हमारा बाल कम होने लगता है, गिरने लगता है। जैसे हर चीज़ के अंदर डिक्रीज़ होती है तो उस तरह से बालों की ग्रोथ भी कम होना शुरू हो जाती है। ये नेचुरल फैक्टर है। दूसरा जेनेटिक्स होता है। जीन्स में है कि पेरेंट्स में से किसी के बाल दोनों साइड पे कम है, तो बच्चों के बाल बहुत जल्दी कम हो जाते हैं, ख़ासकर लड़कों में इश्यू होता है या बाल गंजपन आ जाता है और बाल हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से जो है बाल बहुत तेज़ी से जाता है। अगर किसी को कोई स्ट्रेस है या अल्लाह ना करे कोई क्रॉनिक ऐसी डिज़ीज़ हो गई है तो बाल बहुत तेज़ी से जाता है। सबसे मेन जो फैक्टर है आज के दौर में वो ये है विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। आयरन की डेफिशिएंसी है, फोलेट है, आपका विटामिन B12 कम है, जिंक कम है, इसकी वजह से जो है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और रीग्रोथ नहीं होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन पुअर है तो बाल नहीं निकलता है या बालों की ग्रोथ में कमी आना शुरू हो जाती है। और साथ साथ आजकल हम लोग जो फैशन करते हैं वो हमारे बालों को डैमेज करने का बहुत बड़ा सबब है। हेयर डाई आप कह तो रहे हैं लेकिन सभी कर रहे होते हैं। हम रूट टचअप तो करते हैं लेकिन स्ट्रीक्स कर रहे हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, बालों की स्टाइलिंग कर रहे हैं, हीट लग रही है, केमिकल लग रहा है, वो सब जो है मिल के बालों को तबाह करते हैं। बालों के जो अपनी असल जो जान है हम असल में केमिकल से उसका बॉन्ड तोड़ देते हैं, उस बाल को धागे की तरह कर देते हैं। फिर वो बाल सर पे रहे ना रहे ये तो बात की बात है। इस वजह से हम केमिकल्स पे इतना चले जाते हैं कि हमारे बालों की असल जिंदगी ही खत्म हो जाती है। जब तक हम उस पे कंडीशनर, सीरम्स या कुछ ट्रीटमेंट्स ना करें हमारा बाल ठीक नहीं होता। खैर ये तो फैशन की बातें हैं सारी। बालों की ग्रोथ के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो वाकई बहुत इफेक्टिव है? तो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है, आपने अक्सर मेरी वीडियोस में, मेरे शोज में देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करती हूँ, खुद अपने बहुत सारे ऑयल्स बना के लोगों को दिए हैं, कि हमारी लेटेस्ट जो रिसर्च है उसमें भृंगराज जो ऑयल है ये हेयर ग्रोथ के लिए सबसे इफेक्टिव है। भृंगराज ऑयल आप लगाते हैं, कुछ अरसे लगातार लगाएं तो आपकी बालों की ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा मेथी दाना, कलौंजी, कड़ी पत्ता और एलोवेरा जेल, ये भी वो चीज़ें हैं जो कि हेयर फॉल को रोकती हैं और रीग्रोथ में इजाफा करती हैं। अगर गंजपन आ रहा है तो आपको पता है जिंजर ऑयल, अनियन ऑयल ये बहुत इफेक्टिव है, या जिंजर और अनियन, प्याज, अदरक वैसे भी लगाना बालों को, बालों की रीग्रोथ के लिए, इसलिए कि ये स्टिमुलेंट होते हैं तो आपकी बालों की जो है ग्रोथ में इजाफा करते हैं। ये तो वो नेचुरल चीज़ें जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। बट सारा मसला ये कि पेशेंस तो हमारे पास है ही नहीं। हमें तो बस चुटकियों में काम चाहिए कि हम आज कुछ करें और बस सर पे कल ही कल बाल आ जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन इतना ज़रूर हो गया है, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, आप अपनी रूटीन केयर के साथ, अपनी डाइट के साथ, अपने डॉक्टर की बताई हुई जो मेडिसिन के साथ, अगर आप कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं कि जब आप उनको अपने बालों के ऊपर करते हैं, करवाते हैं, तो आपको 100% कहना चाहिए रिजल्ट मिलता है। जो उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है PRP। आपको पता है PRP क्या है? आपका ही ब्लड होता है, उसका प्लाज्मा निकाला जाता है और देन उसके बाद वो लगा दिया जाता है, जो कि आपके ग्रोथ फैक्टर को बढ़ा देता है। बट यहाँ पे ये क्लियर करना ज़रूरी है कि एक तो PRP के मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप खुद हेल्दी नहीं हैं तो आपका प्लाज्मा हेल्दी नहीं बनेगा। जब आपका प्लाज्मा हेल्दी नहीं बनेगा तो वो ग्रोथ फैक्टर को उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। तो इसके बाद फिर दूसरी चीज़ आ गई, जैसे कि बंदे के अंदर अगर वाकई विटामिन की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके अंदर कोई मसला और है, कोई बीमारी है, कोई कमज़ोरी है, तो समझिए प्लाज्मा भी तो वीक होगा। तो फिर PRP में हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, और फिर उसमें एज भी आ जाती है कि यंग एज में वो रिज़ल्ट जल्दी देता है और अच्छा देता है। दूसरे नंबर पे जो है हेयर फिलर्स आते हैं। हेयर फिलर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे हम फेस पे या बॉडी पे कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये हाइलुरोनिक एसिड एंड डिफरेंट पेप्टाइड्स को मिला के बनाया जाता है, बट ये
हेयर के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। जब ये आपके सर में इंजेक्ट किया जाता है स्कैल्प के अंदर तो आपके वॉल्यूम को बढ़ा देता है और 1 से 2 सेशन में आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट नज़र आता है। इससे कि बाल को मोटा कर देता है और रीग्रोथ में इजाफा करता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो सबसे इफेक्टिव और आजकल बहुत डिमांडिंग है वो एक्सोसोम। एक्सोसोम क्या है कि पीआरपी नेचुरल प्लाज्मा से डिराइव किया जा रहा है, मतलब ब्लड से लिया जा रहा है प्लाज्मा। उसके बाद फिलर आ गया जो मैन मेड है। देन हमारा जो है एक्सोसोम जो कि है तो लैब में ही तैयार किया हुआ, लेकिन ये स्टेम सेल के साथ उसमें डिराइव किया गया हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड की गई हैं, डिफरेंट इसके अंदर कॉम्बिनेशंस या कहना चाहिए स्टेम सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से निकाल के सारे वाइटामिन एंड सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वो उसके अंदर ऐड किए करके और वो लैब के अंदर एक ऐसा वाइल तैयार किया गया है जिसको एक्सोसोम का नाम दिया गया है। ये मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्ग है आपके पीआरपी से। 1 या 2 सेशन में आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। 100% इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि अगर किसी को कोई इशू है और बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं करे तो 100% रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सोसोम करवा रहे हैं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं, लाइक अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो आप उसको मान रहे हैं, तो 3 मंथ्स में आपको 100% रिजल्ट मिलता है। पीआरपी पहला स्टेज हो गया, सेकंड हो गया हेयर फिलर एंड देन हो गया एक्सोसोम। एक्सोसोम बहुत क्विक रिजल्ट देता है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। आपके रूट के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है, बहुत ही माइक्रो नीडल होती है जिसके थ्रू ये जो है आपको जो वाइल है जो स्टेम सेल जो डिराइव किया गया है वो आपकी स्कैल्प में लगा दिया जाता है और ये बहुत तेज़ी के साथ इन अ मंथ जो है आपको फील होता है कि बेबी हेयर्स आना शुरू हो गए हैं, आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है, आपकी हेयर की हेल्थ अच्छी हो गई है। बट उसके साथ भी अगर इंटरनल कोई इशू है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सर पे बाल बरकरार रहें, आपकी फैमिली में इशू है या अगर बाल बहुत यंग एज में आपको लग रहा है हेयर थिनिंग हो रही है, इसलिए कि आजकल एलोपेशिया और ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, तो आपको बहुत अर्ली जैसे आपको सिम्टम्स नजर आए कि आपके हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई है, आपके बालों में पैच बन रहा है, आपको बाल्डनेस आ रही है या आपकी फैमिली के अंदर जीन्स में ये चीज़ मौजूद है, तो आपने वक्त से पहले इसका इलाज करना है। अपनी होम केयर करनी है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपके विटामिन्स हो गए एंड आपके ट्रीटमेंट्स हो गए। अगर आप वक्त पे कर लेते हैं तो आपके बाल आपके साथ साथ रहेंगे और आप उसको याद करके रोएंगे नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।